टाइगर जी। रहता था, वो हम बोलते ही रहता था, हम में से उसका काम ही हल्ला करना जी। लेकिन वहाँ तो मुझे कितना लोग डर पाए बाबा। एक लेडीज यहाँ मर गई, वो पेड़ में चढ़ा था, उसे गिर के खुल गई। उसी समय मैं हाथ इस मिट्टी में दिया और उन्होंने क्या किया, बिल्ली तो भागा तो नहीं, लेकिन वो 2 पैर में खड़े होके नाच रहा है मेरे सामने। मैंने भारी नाच देखा रहे हो भाई। और फिर जोर से मिर्चे के, बैगन के, सब के बीज हैं। हाँ, ये जो मिर्च है हमारे पास ये 3 पेड़ थे जी। तो 3 पेड़ में वो हमारे लास्टिंग किया 2 से 2.5 साल तक जी। तो 3 पेड़ से हमें कम से कम 25 से 30 किलो तक मिर्च मिल गया। अच्छा। हमारा सिर से ऊपर हो गया। हाँ। तो उसमें ऊपर में खूंटा गाड़ के उसको शुआरी बनाना पड़ा। तो एक बार 3 पेड़ से 3 किलो 3.5 किलो 4 किलो तक निकल गए। तो हरी मिर्च जी। तो अच्छा रहा महाराज जी, बढ़िया क्वालिटी की मिर्च। और हाँ। वही एक मिर्च से बुरा काम हो जाता है, दूसरा मिर्च की जरूरत। तो इधर बागवानी भी है क्या महाराज जी? बागवानी है, उसमें नीलगाय जैसा बांदर, सुअर, हिरन, सेही ये नुकसान कर देता है, इसलिए हिरन भी है महाराज? हाँ, हिरन भी है। तो ये लोग नष्ट कर देता है, इसलिए हमारे पास पैसे नहीं है, वो जाल नहीं लगा पाया, इसलिए जैसा भी हो चल रहा है। एक तो पानी खराब है। मतलब महाराज जी देखिए, यहाँ का पानी भी खराब है और किसी तरह महाराज जी बागवानी लगाए हुए हैं, लेकिन उसके लिए महाराज जी के पास उतना धन नहीं है, पैसा नहीं है कि जाली से घेर सके महाराज जी उसको। और महाराज जी ये गौशाला कब बनवाई थी आपने? गौशाला वो एक ही साथ में। अच्छा, ये कुटिया गौशाला एक ही साथ। मतलब इतना प्रेम गौओं से, जानवरों से, पक्षियों से कि हमारे पास हिरन भी थे। यहाँ कभी कुत्ता ने पकड़ लेता है सर्दी में हिरन को जी। तो कभी हमें मिल जाता है, वही एक्सीडेंट हुआ, हम थोड़ा सा पीछे खा गया जी जी। इसी पर उठा के मैंने इलाज विलाज करके ठीक कर लेता हूँ। फिर मैं हिरन को पास में भी रखा था, जंगली हिरन। तो हमारे पास इतना सुंदर पालतू हो गया। वो ठीक होने के बाद उधर में छोड़ दिया, ज्वार में छोड़ दिया कम से कम 60 दिन तक। 60 दिन तक वही पर रहा। फिर देखो कुत्ता परेशानी कर रहा है, फिर उनको बुलाया, कृष्णा नाम थे उसका, कृष्णा आ जाओ। फिर आ गया, फिर पकड़ के वृंदावन पानी घाट में हिरन का फार्म है वहाँ छोड़ के आया। फिर और आया, फिर मैंने ज्यादा सर्दी पड़ा और भूस के अंदर घुस गया हिरन का बच्चा। और कुत्ता ने 2-3 हिरन को खत्म कर दिया, वो रक्षा नहीं कर पाया मैं। तो इसी प्रकार मारते ही रहता है। एक दिन मरा 2, एक बड़े एक छोटे, और एक दिन मरा 2 और एक दिन मरा 1। तो इसी प्रकार सर्दी में ज्यादा घायल हो मतलब सर्दियों में हिरन छिपते हैं, गर्म स्थानों पर आते हैं। जी। और ये कुत्ते हैं, उनको दबोच लेते हैं। बिल्कुल। तब महाराज जी को कष्ट है कि महाराज जी ने उनकी जान नहीं बचा पाई, क्या करेंगे। लेकिन महाराज जी इस झाड़ी में है हिरन है, अभी झाड़ी में अभी है नहीं, अभी ज्वार है ना जी, ज्वार का अंदर। अच्छा, ज्वार के अंदर है, ज्वार के अंदर है। हाँ, खाने के लिए जाते हैं सब, धान खाने के लिए चला जाता है। फिर जब ये घास खत्म हो जाएंगे फिर यहाँ आश्रय लेंगे। तो यहाँ जब आश्रय लेने के लिए आता है, जैसा नीलगाय, हिरन, ये कुत्ते ने घिर के बहुत मारते रहते जी। एक बार मैं 2017 में जब स्कूटिया बनाया, एक ही साल में, एक ही महीना में 8 रोज को मार दिए कुत्तन ने। 8 को मारा, एकदम ताजा। एक बीजा माने रोज, मतलब रोज में जो बीजार है, वो बीजार को मारा 8 घंटा लड़ाई करके। मैं बहुत कोशिश की बचाने के लिए, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया। और एक दिन एक नीलगाय गाय थी जी, तो उसको बचाने के लिए गया, और उनको बचाने के लिए मुझे घेर लिए कुत्ता ने, जंगली कुत्ता ने। यहाँ एक पेशाई गांव में एक लड़की को खा गई ना, 12 साल का लड़की को कुत्ता ने, हाँ, घिर के उसको जंगली कुत्ता ने खा गई। फिर उनको पिताजी बचाने के लिए पिताजी को भी घेर लिया जी। फिर उन्होंने बहुत हल्ला किया, फिर दूर से गांव का लोग जाके जंगली कुत्ते इसमें ही रहते हैं महाराज जी। फिर वो पुलिस और मुसलमान लोग आके क्या कुत्ता को गोली करके मार दिया, और जितना बात बाकी थे इधर उधर भाग गई। अभी फिर आ गई, अभी फिर देख रहा हूँ, अभी अपना गई इधर में घेर लिया जी। घेर के पूरा मुंह फाड़ दी उसको, लेकिन पेट नहीं फाड़ा था, तो वो मुंह फाड़ दिया, काफी एकदम घायल कर दिया। तो महाराज जी हमने तो नहीं अभी देखे, अंदर रहते हैं क्या सब जंगल? हमें कोई पता नहीं चलता है वो कहाँ रहता है, कभी शमशान में,
कभी ज्वार के अंदर, कभी जंगल में, और फिर निकल जाता है। यही पिछली बार भी इनका एक गाय खा गया, हमारा गाय घायल कर दी, इनका एक भैंस खा गया। ऐसे भरोसे चलते रहते हैं। अच्छा, ऐसे घूमते रहते हैं? घूमते रहता है, कोई ठिकाना नहीं। ठिकाना नहीं। और महाराज जी, जैसे आप ये गौशाला है, गौवे रखे हैं, तो ये चारे की व्यवस्था कहाँ से करते हैं महाराज जी? चारा की कुछ तो पैसा से खरीद करता हूँ, और ये गांव में एक भगत जी हैं जी, जैसे इसी बारो 1 बीघा हरा घास दिया, जी। फिर बोरसीम दे हर साल 35 बाई 90 माने 90 जी। माने हाथ, हाँ। वो हर साल दे देता है। इसी साल मैंने बोला भाई थोड़े ज़्यादा दे दो, पूर्ति नहीं हो पाई। बोला हाँ ठीक है, मैं दे दूँगा, जितना जरूरत पड़े आपको दे देंगे। तो इसी पर वो बेचारा मदद कर देता है, एक ठेली भूस और एक घास का लिए वो मदद कर देता है। मतलब और बाद बाकी यही पैसा ना रहे जी, तो उधर पुधर करके ले जाते। अभी भी भूस का काफ़ी पैसा उधर है। जी, क्या करूँ, इससे लेके उसको देता हूँ, उनको लेके उनको नहीं देता। मतलब महाराज जी के पास पैसों की कमी है, फिर भी ये गौवे रखे हुए हैं और उसी से किसी तरह गुजारा करते हैं। इधर देखिए भूसे रखने का बना रखे हैं महाराज जी, और किसी तरह भगत की सेवा से, भगत के वो सहयोग से ही ये सब सारी चीज़ें चल रही हैं। और महाराज जी, इसको शांतिवन क्यों कहते हैं महाराज जी? शांतिवन, वो जब अश्वत्थामा जी को मुनि उखड़ लिया था अर्जुन ने जी, तब उनको बहुत पीड़ा हुई थी जी। उसके बाद व्यासदेव का आदेश से यहाँ आया, तो आने के बाद उनको यहाँ राहत मिल गया वो पीड़ा से, उस पीड़ा से। तो इसलिए इस जंगल का नाम पड़ गया शांतिवन। शांतिवन मतलब अश्वत्थामा जी का जब मरी, मतलब किसी का भी अंगुली तक कट जाए तो कितनी पीड़ा होती, उनकी तो मरी निकाल ली गई थी। जी जी। मतलब असहनीय दर्द हो रहा था और उनको पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी शांति की अनुभूति नहीं हो रही थी। तो इस वन में आए, उनको पीड़ा से राहत मिला, अच्छा लगा, इस वजह से यहाँ पे शांतिवन नाम पड़ा गया। और महाराज जी, यहाँ हम सुने हैं कि यहाँ से आप एक भी लकड़ी नहीं ले जा सकते इस वन से। कुछ तो बढ़ा चढ़ा के भी बोलते हैं अपना स्थान के लिए जी। और कुछ तो है हो सके पहले ज़माना में थी, लेकिन अभी फिलहाल जो मैं जब से आया हूँ तब से ऐसा घटना को भी दिख नहीं पाया। अच्छा। क्योंकि लाकड़ी ये जो पड़ोसी गाँव, इनका तो दिखे, इस गाँव का अधिकार नहीं है जी, इस गाँव को अधिकार नहीं है, इनका पिशावा का अधिकार है, लौधुली के अधिकार नहीं है। लेकिन ये लोग तो लेके जाके वहाँ ताप ले लेता है। फिर देखता हूँ यहाँ इस गांव का लोग भी बांस चुरा के ले जाता है, पेड़ पौधा ले जाता है, कोई इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो एक धार से एक से एक काटते रहते हैं। ये जो रास्ता बना है कितना पेड़ काट भाई। हाँ, बहुत से पेड़ हमने देखे हैं। धार से रास्ता महाराज जी बीचों बीच उनकी जड़ें पड़ी हुई हैं और पेड़ कटे हुए हैं। अगर ऐसा ही होता तो जनता नहीं चल पाएंगे। और दूसरी बात है, ऐसा होता तो कुछ ना कुछ दिखाई देता। हाँ, कुछ तो दिखाई देता, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ अनुभूति नहीं। मेरे कुटिया बनाए 8 साल हुआ। 8 साल में वही मैं बाहर में ज़्यादा 2-3 रात रहा 8 साल में। 8 साल में 2-3 रात रहा, बस बाहर में रहा। बाकी तो यहाँ कुटिया में जी। तब से तो कुछ मालूम नहीं पड़ रहा। और फिर दूसरी बात है, और कहना नहीं सही है, जो भी हो उसमें तो कोई दंडू दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा भी कुछ है, लोग बोल रहा है, ऐसा मुझको दिखाई नहीं दे रहा है। बात है। और इधर चलते हैं महाराज जी, ये घने जंगल में महाराज जी डर नहीं लगता है? इतने घने जंगल में कुछ भी नहीं है, झाड़ी है महाराज जी, हमें डर नहीं लगता। हम यो जी हिमालय में थे, वहाँ तो अकेला ही थे ज्यादातर। हिमालय में? हाँ जी महाराज जी। कितने वर्ष तक वहाँ पे रहे महाराज जी? वहाँ लगभग 2 साल तक रहा जी। और फिर हरिद्वार में रहा फिर 7-8 साल। तो वो जो हरिद्वार, हाँ, आपको 9-10 इंच बर्फ जम जाता है सर्दी में। हाँ। वहाँ थे, वहाँ आपको कुटिया का 50 मीटर नीचे हमेशा एक टाइगर रहता था, हमेशा। कुटिया से 50 मीटर नीचे हमेशा एक टाइगर रहता था। वो हम बोलते ही रहता था, हमेशा उसका काम ही हल्ला करना जी। लेकिन वहाँ तो मुझे कितना लोग डर पाए बाबा। एक लेडीज यहाँ मर गई, वो पेड़ में चढ़ा था, उसे गिर के मर गई। एक दिन की वहाँ एक मज़ा की बात है जी। रात में उस कुटिया में तो
कुछ आवाज़ सुनाई दे, वो भाई कौन सा आवाज़, क्या आवाज़ है। फिर मैं दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोलते देखा वहाँ मेरा गेट का सामने ही एक बकरी लेटा हुआ है। हाँ। वो आवाज़ कर रही है, आवाज़ करती। मैंने सोचा भाई यहाँ तो टाइगर भालू तो है ही है, और शुअर तो इनको नहीं मारेंगे, लेकिन भालू टाइगर छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। तो मैंने सोचा भाई इसको अंदर में कर दूँ। बस जब मैं दूसरा दरवाज़ा में जाके उसको अंदर में करने के लिए, वो तब तक जंगल में भाग गई। अरे यहाँ सुना गांव का लोग सुन रही, बोला अरे वही लेडीज भूत बन के बकरी बन के यहाँ आई। पूरा गांव, 2 गांव में हल्ला, मतलब पूरा हल्ला हो गया कि महाराज जी के आश्रम पर भूत आ गई, वही लेडीज बकरी बन के। बस तो इसी प्रकार भूत। और एक स्थान पे जहाँ वैष्णदेव जी अपना भागवत शिष्यों को पढ़ाया, भागवत पढ़ाया, उसका नाम ही है बैस घाट। और दूसरी बात है लक्ष्मण, विश्वामित्र, राम तीनों जब नेपाल में गए था तब स्नान किया, इसलिए उसको स्थान नाम, उसी स्थान का नाम पड़ गया राम घाट। दूसरी बात है हमारा जो आश्रम थे राम मंदिर, उससे पुल्ली पर सीधे पुल्ली पर पराशर जी का यज्ञस्थली, वैष्णदेव जी का यज्ञस्थली, और सुखदेव जी का, सुखदेव जी हुआ कुछ दिन थे, तो उन लोगों का यज्ञस्थली गंगा का उस पर। तो वो तो हमेशा टाइगर हल्ला करता था। दिन में भी हमारे बछड़ा थे, दिन में 11 बजे तक हमारे आश्रम का सामने से खींच के ले गए। तो हमें उसमें भी तो डर नहीं लगता, डर लगता है इंसान से डर लगता है महाराज जी। इंसान को बहुत डरता हूँ जी। क्यों महाराज जी? इंसान नाम में तो इंसान है, कोई जो प्रभाव कर दिया, इसलिए वो कभी भी धोखा दे सकता है जी, किसी अवस्था में धोखा दे सकता है, इसलिए उनको डरता हूँ बहुत। मतलब जानवरों से नहीं डर लगता, इंसान से डर लगता है महाराज जी को। एक दिन क्या हुआ, जब साइकिल जब पूछा था वो खुली, थोड़ा सा बोलूँ जी। एक बंगाल में वहाँ ज़्यादातर तो देवी माता की भक्त, हाँ देवी माता की, और जो वैष्णव लोग हैं उनका बादल वो तो ज़्यादा इधर उधर धाम में रहता है जी। वहाँ साधु संख्या बहुत है, लेकिन होने से भी एक स्टेट तो इतना साधु पूर्ति नहीं कर पाता है, नहीं हो पाता है। तो वहाँ रहने खाने के लिए बहुत दिक्कत है जी। बंगाल में हमारा जन्म वहाँ ही है। अच्छा, बंगाल का ही सही, वर्धमान में हमारा वहाँ दिक्कत है जी। और दूसरे स्टेट में इतना दिक्कत नहीं होता है, और होता है महाराष्ट्र जी, तो इससे भी ज़्यादा बंगाल में जी महाराज जी। तो एक सर्दी के टाइम ओस गिर रहा है, रात बंगाल में 8 बजे बहुत रात हो जाता है। हाँ, सर्दी के टाइम यहाँ हमको 8 बजे, पौने 8 बजे, हाँ। तब तक वहाँ रात हो गया 2 घंटा, क्योंकि वहाँ दिन भी सवेरे निकल जाता है, हाँ। इधर थोड़ा लेट होता है जी महाराज। तो उसी प्रकार तो वो ये स्थान नहीं दे रहा है, तो मैं देख रहा हूँ ये ऐसा ही ऊपर से केवल छप्पर लगा हुआ है, दीवाल फल कुछ भी नहीं है जी। तो मैंने सोचा यहाँ ही गुजार ले वो रात को। तो वहाँ रात में बिस्तर लगे, मच्छरदानी लगा के वही ठहरा। एक आदमी आया, बोले ए साधु, वहाँ महाराज जी नहीं हो, हाँ। साधु को पर प्रेम भाषा बहुत कम, जो महाराज जी भक्त लोग बोलते रहते हैं, ठाकुर मशाई कहते रहते हैं, लेकिन जो भक्त नहीं है वो ऐसे साधु क्या तू दारू पीते हो? मैंने बोला क्यों, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? बोली यहाँ तो बिना दारू पी के कोई नहीं रह सकता है। मैंने सोचा क्या बात है, वो इतना बोल के चले गए जी। मैंने सोचा भाई क्या बात है, इसमें दारू पी के कोई नहीं रह सकता, क्या बात, मतलब समासन है। तब मेरा दिमाग में ले रहने दो, अभी रात बहुत हो गई, साइकिल चलाया, उसी दिन साइकिल चलाया कम से कम 142 किलोमीटर, मतलब 142 किलोमीटर चलाए थे महाराज, किलोमीटर उसी दिन साइकिल चलाया, थक गया बहुत ही जी। तो फिर वहाँ रात में आराम किए, थोड़ा सोया, सोने के बाद ही एक बिल्ली आके बहुत घुर्राड़ा है, तो मेरा नींद खुल गई। उसी समय मैं हाथ इस मिट्टी में दिया, और उन्होंने क्या किया, बिल्ली तो भागा तो नहीं, लेकिन वो 2 पैर में खड़े होके नाच रहा है मेरे सामने। मैंने भारी नाच दिखा रहे हो भाई, और फिर जोर से मिट्टी में आवाज़ लगा दिया हाथ से।
तो फिर वो नहीं जाना, फिर मच्छरदानी उठा के फिर ऐसे कर वो भाग गए। फिर सुबह उठ के मालूम पड़ा जहाँ वास्तव में यहाँ शमशान है, वहाँ शमशान है, यहाँ लोग आराम करते हैं, इसलिए ये घर बनाए। मतलब शमशान में भी रात अच्छा, गुजारे हैं चलो महाराज जी। उसमें तो कोई बात नहीं है जी। उसमें में कोई दिक्कत नहीं, कोई ना डर लगा कुछ नहीं। इससे पहले भी कई बार शमशान मिसीपुर कर गुजारा, डर नहीं लगा। लेकिन पेट में भूख है, गंगा पार होके ही देख रहा हूँ मिठाई के दुकान, जी यहाँ वहाँ जो इसी पर लंबा लंबा मैदा से बनाते उसे क्या कहते हैं? अच्छा 100 ग्राम लिया, जी। मेरे पास ज़्यादा पैसा भी नहीं है, जी 100 ग्राम लिया, 100 ग्राम लेकर ये केवल मुंह पे डाला और पेट में नहीं जा पाया, उतना देते ही भयंकर बुखार चढ़ गया तुरंत। मतलब क्या बोलूं, उसको मुंह में आधा ना खा पाया, हाँ वो बस डालते ही बुखार चढ़ गया। भयंकर बुखार चढ़ गया और मैं वो खा भी नहीं पाया। हाँ अभी मैं सोच रहा हूँ भाई इतना जल्दी कैसे मेरा इतना शरीर में बुखार चढ़ गया, कुछ समझ में नहीं आया। फिर कम से कम अपनो बात एक से बात कर रहा था, वो लोग थोड़ा सा तांत्रिक जी।